नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, अगर बात की जाए तो हमारे साथ इस समय जो कि चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, आपने पिछले दिनों देखा होगा किस तरह से इन्होंने एक गाड़ी पे लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को आगाह किया कि अपना जो गंदगी है वो समय पर बाहर फेंके, ताकि हमारे जो म्युनिसिपल के विभाग के जो कर्मचारी हैं वो समय समय पर वो सफाई कर सकें। ये बड़ा इनिशिएटिव आपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नई दिशा जो है शुरू किया है सफाई के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। और ख़ासकर टर्मिनल बिल्डिंग जो है, ये जब भी इसका कोई भी स्लैब पड़ता है, जब भी कोई इसका बड़ा कम होता है, तो हमारे आरिफ जट जी प्रॉपर यहाँ खड़े होकर पूरी देख रेख से काम करवाते हैं और ख़ासकर ये देखते हैं कि जो कि बिल्डिंग है उसमें कोई कमी न हो, ताकि ये टर्मिनल बिल्डिंग जो है आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत ही एक सहारा बनेगी। खासकर अगर बात की जाए तो बड़े बड़े होटलों में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये जो देते हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा इस बिल्डिंग का। और आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं आरिफ जट जी, जो कि अगर बात करें तो काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। पिछले दिनों इन्होंने जब वो शुरू किया लाउड स्पीकर लगाकर गाड़ी में गंदगी समय समय पर उठाने पर, तो उन्होंने एक वाजिया तौर पर कहा था कि काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, मेरा जो वर्कर भी अगर गलत करेगा तो मैं एक्शन लूँगा। शुक्रिया ना जी। देखो, आज म्युनिसिपल काउंसिल रजौरी की टर्मिनल बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर है वो पड़ रहा है। उसी हवाले से आज सुबह से मैं यहाँ खुद मौजूद हूँ। हमें खुशी भी होती है कि काउंसिल का अगर कोई चीज़ यहाँ पे बन रही है उसकी हम रेख देख भी करें, ताकि उसमें जो क्वालिटी है और जो काम का जो एक अपना पैमाना है वो अच्छे तरीके से रहे। कल कोई चीज़ जो है वो हम जो अपने इस काउंसिल के लिए करने जा रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए, है ना। दूसरा ये है कि जब हम शुरू में ये हमारी काउंसिल बनी थी तो उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी कि म्युनिसिपल काउंसिल रजौरी की अपनी इनकम के बारे में क्या किया जा रहा है। ये उसी इनकम को बढ़ाने की एक अपना पहल है कि म्युनिसिपलिटी रजौरी ने एक बेहतरीन ये टर्मिनल बिल्डिंग, जिसमें 16 बेडरूम्स हैं जिनके साथ अटैच टॉयलेट्स हैं, एक बड़ा बिग सूट है VIP जिसके साथ एक टेरिस है, एक बड़ा अपना जो है उसके साथ अपना पूरा एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, और साथ में 2 इसके ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स हैं। और रेस्टोरेंट जो है वो एक बिल्डिंग के उस कोने में है और दूसरा इस तरफ है। साथ में अटैच किचन्स हैं, वहाँ पे लोग आके बैठ के खा पी सकते हैं। वहाँ पे एक तरफ हमारा जो है वो अपना वेज होगा और एक तरफ नॉन वेज होगा। और सेंटर में इसके हमारे 3 शॉप्स हैं, जिसमें एक शॉप्स में जो हमारा ATM रहेगा, 2 शॉप्स में हमारे जो है वो एक में गवर्नमेंट टिकट और एक प्राइवेट टिकट होगा। और इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के लास्ट कॉर्नर में एक बड़ा अटैच टॉयलेट है जो बाहर की तरफ से रहेगा, बस स्टैंड की तरफ, कि जो भी यहाँ पे आएगा वो बगैर होटल में आने के अलावा भी अगर उस लेडीज़ या अपना मेल्स को अगर यहाँ पे अगर वो अपना इस बाथरूम की ज़रूरत है तो वहाँ पे जा पाए। और दूसरा यह है कि अंदर ही इसके एक पुलिस कंट्रोल रूम भी है। और सबसे जो अहम जो हमारा जो पर्पस था इस कॉम्प्लेक्स के बनाने का, वो यही था कि म्युनिसिपलिटी रजौरी इस तरह के एसेट्स खड़े करे जिससे उसको इनकम आ सके। आज जब ये लेंटर अपना हमारे फर्स्ट फ्लोर का पड़ रहा है तो मुझे इसकी बेहद खुशी है। और मैं अपने बाज़ार के जितने भी हमारे यहाँ के शहरी हैं, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये सब के सहयोग से ही म्युनिसिपलिटी रजौरी का एक बड़ा कदम है। और ये बिल्डिंग तैयार होते ही म्युनिसिपलिटी रजौरी की हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में जो महीने की इनकम है वो बन जाएगी। और वही जो इनकम है वो बाद में चाहे वो सैनिटेशन के मसले हों, डेवलपमेंट्स के सारे इशू हों, या अपने लोगों को और फैसिलिटीज़ देनी हो यहाँ पे, वो हम दे पाएंगे। ये टर्मिनल जो बिल्डिंग है इसके हवाले से मैं यहाँ पे कर रही जो एजेंसी है उसको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जब भी कोई स्लैब पड़ता है तो मैं यहाँ खुद आता हूँ, वो मुझे बुलाते भी हैं इवन। और हम जहाँ पे पूरे दिन आके, दिन में अगर 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे आके हम देखते हैं आपने कि काम की क्वालिटी क्या है, काम जो करने वाले लोग हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम नोटिस करते हैं तो हमें ये मतलब उस वक्त ये खुशी होती है कि हमारा जो काम जिस मकसद और पर्पज़ के लिए हमने ये पैसा दिया था वो वैसा ही लग रहा है, ताकि हमारे इस काउंसिल की जो इनकम है वो बढ़ेगी। जब काउंसिल की इनकम बढ़ेगी तो हमारा पूरा जो शहर है वो सारा शहर जो है वो इस इनकम के ज़राए से हम उसको और ज़्यादा जो अपने लोगों को सुविधाएं हैं वो दे पाएंगे।
जिस तरह जी आरिफ जट जी अगर बात करें तो जिस तरह से आपका एक बड़ा कदम है सफाई को लेकर, बताइए यहाँ पर एक जो है पुलिस की चौकी भी लगेगी ताकि बाहर से लोग आज जो आते हैं, आजकल कई लोग जो कतराते हैं कि चोरी का डर होता है। आपने पिछले कल ही देखा होगा हॉस्पिटल में कि एक महिलाएं ने चोरी की और सीसीटीवी कैमरे में आ गई और हमने न्यूज़ भी चलाई। तो ऐसे ही वारदातों से कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग जो है सेफ होगी और लोगों का आना जाना जो है लगा रहेगा, खासकर और कुछ ही दामों में। जैसे अगर मार्केट की बात की जाए तो बड़े पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसों में ही उन्हें रात का गुजारा और अच्छी फैसिलिटी खाने को मिलेगी। और साथ हम थोड़ा जोड़ना चाहेंगे, ये बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड, लोगों की यही दरिंदा डिमांड है कि कब आएगा, शिफ्ट होगा और ब्लैक टॉप कब होगी इसकी। देखो, ये बात सही है कि रजौरी के अंदर ये जो हमारा होटल्स या टर्मिनल बिल्डिंग कहें, इस पैटर्न का अभी तक का कोई होटल नहीं है। हालांकि रजौरी में बड़े बड़े अच्छे होटल्स हैं। यहाँ इसके साथ डाई कनाल जो लैंड इसके बिहाइंड आप देख रहे हैं, ये हमने रखी हुई है, जिसमें हम एक ओपन लॉन बनाएंगे जहाँ पे जितने भी हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पे भी बैठ के अपना खाना खाएं या एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही इस तरफ हमने कार पार्किंग की जगह जो है वो जो ये पीछे जो स्पेस कुछ बच रही है वो रिजर्व कर देंगे ताकि जो भी बंदा यहाँ पे रहे उसको गाड़ी लगाने में भी दिक्कत ना आए। और दूसरा, इसका जो बेडरूम या यहाँ का जो खाने पीने का इंतज़ाम होगा वो सारा ही एक, जिस तरह से आप बाहर जाते हो कहीं या किसी अच्छे होटल्स पे जाके बैठ के खाना खाते हो, उसी पैटर्न का होगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो फैसिलिटी है लोगों को वो कम दामों में मिले, क्योंकि हमारे शहर के लोगों के पास इस तरह का होटल्स होना बहुत ज़रूरी था। और दूसरा, जैसे आपने बस स्टैंड्स की ब्लैक टॉपिंग का मसले के बारे में पूछा है, बिल्कुल सही बात है ये कि बस स्टैंडों का अपग्रेड होना, खासकर इस बस स्टैंड का और जो हमारा ओल्ड बस स्टैंड का, ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ओल्ड बस स्टैंड पे आप देख लो, इस वक्त पूरा दिन जो हमारे जितने भी हमारे जो लोग हैं जो बाज़ार में आते हैं या यहाँ से किसी दूसरे ज़िला के अंदर या और किसी रूट पे ट्रैवल करते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने जब नवीन कुमार चौधरी जी यहाँ पे आए थे, हमारे ही रिप्रेजेंटेशन पे, हमारे ही डिमांड्स पे, उन्होंने यहाँ पे ये 2 करोड़ 97 लाख का जो प्रोजेक्ट है वो लैंग्वेजिंग के ज़रिए से सेंक्शन किया था, जिसमें उन्होंने 80 लाख रुपया जो है वो इसका रिलीज़ किया था। प्रोजेक्ट जो है वो हमारा वो टेंडर हो गया, टेंडर होने के बाद अलाट भी हो गया। जब ठेकेदारों ने फर्स्ट फेज़ का काम दोनों बस स्टैंड्स का किया तो बाद में उन्हीं को पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट अभी जो अनाउंस हुआ था वो सेंक्शन नहीं हुआ है। वो एक मेजर वजह बन गई कि हमारा जो काम है वो आगे नहीं बढ़ सका, बल्कि जो परेशानी हम हल करने के मूड में थे या हल करना चाहते थे, वो परेशानी इस प्रोजेक्ट के सेंक्शन ना होने की वजह से और बढ़ गई। क्योंकि बस स्टैंड्स की हालत पहले ही ठीक नहीं थी। जब ठेकेदारों ने काम स्टार्ट किया तो बस स्टैंड्स को उनको थोड़ा उसको उखाड़ना पड़ा मशीनें लगा के। तो फिर अगर हमारे पास वो पैसा रहता तो हम जो है ये इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाते। लेकिन आज भी हमें ये उम्मीद है, पिछले दिनों में भी जब अपना इसी असरा में हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के जम्मू सेक्रेटरीट में मीटिंग्स हुई, तो हमने जितने भी जो कंसर्न लोग थे, चाहे वो कोई कंसर्न एडवाइज़र था जो रजौरी में आए हों या कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे, हमने सबसे रिक्वेस्ट भी की और वो जो रिप्रेजेंटेशन उनको हमने पहले दिए थे वो दोबारा भी उनको व्हाट्सएप किए, ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक अर्जेंट डिमांड का है। इससे बेहतर या इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल में कोई भी सारे ही काम अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन बस स्टैंड्स का ब्लैक टॉपिंग का और अपग्रेडेशन का जो इशू है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पूरे ज़िला के लोग और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग या बाहर से कोई भी अगर आदमी आता है तो वो सबसे पहले बस स्टैंड पे आता है। यहाँ पे काम कर रहे हमारे दुकानदार भाई, हमारे शहर के जितने भी जो लोग हैं, वो सारे इस बस स्टैंड की इस बदतर हालत से परेशान हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो अब प्रोजेक्ट जो जिनको अप्रूवल मिलना है उसमें हमारे इस प्रोजेक्ट को भी अप्रूवल मिलेगा, और उसके लिए हमारी दिन रात जो कोशिश है वो लगी हुई है। और हमारी ख्वाहिश भी है कि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो, ताकि लोगों ने जो परेशानी पिछले 1-1.5 साल में देखी है उसका हम हल कर पाएँ। जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए थे आरिफ जट जी, इनका जज्बा जो है काम करने का एक यंग है, और ख़ासकर ये जानते हैं कि किस जगह पे खासकर इन्होंने बस स्टैंड दोनों की बात की कि कहीं ना कहीं इनको ऑपरेट करने की ज़रूरत है। बस स्टैंड के जितना भी पैसा है उसको रिलीज़ किया जाए ताकि ठेकेदार लोग प्रॉपर तरीके से काम करें। राकेश थारा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।